पशुपालक मित्रों, अब हम इस मोटर और वैक्यूम पंप की जानकारी लेंगे। सबसे पहले इस सॉकेट में प्लग पिन डाली गई है, इसे हमने चालू किया। इसके बाद हमें मोटर शुरू करनी है। ये देखिए, मोटर स्टार्ट हो गई। ये बटन बंद करना है। इस मोटर या इस मशीन की खासियत ऐसी है कि अगर बिजली का उच्च दबाव ओवरलोड आ जाए तो यहाँ ओवरलोड रिले लगाया हुआ है। ये क्या करता है? जब ओवरलोड होता है तो ट्रिप कर देता है। फिर 4-5 मिनट बाद यहाँ एक पॉइंट दिया गया है जहां आपको 2-3 बार दबाना है और फिर मोटर को चालू करना है। इससे मोटर के जलने, कंडेंसर के खराब होने या रनिंग कंडेंसर के बिगड़ने जैसी घटनाएं नहीं होगी। इसके अलावा अगर बिजली चली गई या फिर वापस आ गई तो आपको ऑन ऑफ स्विच को यहां आकर चालू करना पड़ेगा। इससे मोटर के जलने का खतरा बिल्कुल नहीं है। अन्य मोटरों या मशीनों में ऐसी प्रणाली नहीं होती। बिजली जाने पर वह बंद हो जाती है और बिजली वापस आने पर मालिक के आने से पहले ही चालू हो जाती है। इसमें मोटर जल जाएगी या नहीं, इसकी गारंटी नहीं होती और कंडेंसर चलेगा या नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। इसका मतलब समझें कि दूध निकालना 12 महीने और 24 घंटे का काम है। यह काम करना ही पड़ता है। अगर कोई परेशानी हुई तो पशुपालक का नुकसान होगा और उसे तकलीफ झेलनी पड़ेगी। इसे ध्यान में रखते हुए कंपनी ने यह सावधानी बरती है। इस मोटर में जो वाइंडिंग की गई है वह उचित कॉपर, तांबा धातु से बनाई गई है, जिससे बिजली की खपत कम होती है। यह अन्य मशीनों के मुकाबले में ये बेहतर है। इसमें इस्तेमाल किए गए वाइंडिंग या कॉइल्स को अच्छे क्वालिटी के तांबा धातु से बनाया गया है, जिसकी वजह से सालाना बिजली बिल में 8,000 से 10,000 रुपये की बचत होती है। इस मोटर से जुड़ा हुआ ये वैक्यूम पंप हेड है, यहां से हवा तैयार होती है। इसमें इस्तेमाल किया गया मटेरियल स्टेनलेस स्टील का है। पशुपालकों को केवल इतना ध्यान रखना है कि यह पंप सहज रूप से काम करे। यहां वैक्यूम उतना ही तैयार होना चाहिए जितना गायों और भैंसों के लिए चाहिए। यहां उन्होंने ये व्यवस्था की है कि इसमें एक ऑयल कप दिया गया है, जिसमें आपको कंपनी द्वारा दिया गया ऑयल डालना है। वह ऑयल इसमें डालने से सही लेवल की वैक्यूम बनती है। यह है वैक्यूम टैंक। इसमें हवा बनती है और पीछे की पाइप के जरिए जानवरों तक पहुंचती है। हम वहां तक पाइपलाइन बिछाते हैं। वैक्यूम टैंक का जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है वह गैल्वेनाइज्ड है, यानी न जंग लगेगा और न ही सड़ेगा। क्योंकि अगर आप अन्य मशीनों की तुलना करें तो उनकी पाइप पीवीसी या लोहे की होती है, जिनमें बार बार मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। इसमें इस्तेमाल किया हुआ मटेरियल तबेले पर 10 से 15 साल तक खराब नहीं होता, इसलिए इसकी लागत भी थोड़ी अधिक है। पशुपालक मित्रों, एक और खास बात, डी लवाल कंपनी ने यह सुनिश्चित की है कि जब गाय और भैंस का मिल्किंग या दुहने का काम चल रहा हो और गलती से दूध की कैन भर जाती है और वैक्यूम पाइप के जरिए उस कैन से वैक्यूम टैंक तक दूध या पानी पहुंच जाता है, तो उन्होंने यहां एक बॉल वॉल लगाया रखा है। ये बॉल वॉल वैक्यूम टैंक में जाकर ऊपरी हिस्से पर चिपक जाता है, जिससे दूध या पानी को वैक्यूम पंप के अंदर जाने से रोक देता है। इस तरह की अनेक खूबियां इस मशीन में लगाई हैं। साथ ही जो दूध या पानी टैंक में इकट्ठा होता है उसे निकालने के लिए यहाँ एक पॉइंट रखा गया है। अगर इस ड्रेन वॉल को निकाल दिया जाए तो सारा दूध या पानी बाहर निकल जाएगा। इसी तरह इस मशीन में पशुपालक और उनके जानवरों का पूरे तौर से ख्याल रखा गया है ताकि दूध निकालने के समय कोई परेशानी न हो। अगर आपको इस मिल्किंग मशीन के बारे में अधिक जानकारी लेनी है तो कृपया स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप संपर्क करें।